हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एपी के कंसेप्ट को और डिटेल में समझते हैं विथ हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सम एग्जांपल मतलब कितना? तो यार यहाँ पे हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे 26 + 4 + 30, टोटल 60 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे 60 एग्जांपल सॉल्व करेंगे? जो चैप्टर एपी है हमारा वो टोटल 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, टीएन वाले फॉर्मूले पे, जो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में समझ लिया था। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो सारा एसएन वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, एज्यूम 4 नंबर्स इन एपी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल यार हमें कम से कम इतना क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये जो टोटल हम 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 60 है तो सारे रिपीट होंगे, नहीं। ऑलमोस्ट यार 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो होंगे वो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है कि सिमिलर हो। ठीक है, और यार इतना क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन से नहीं समझा जा सकता है, तो हमें इतना क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा कि ऑन एन एवरेज हम एक वीडियो में 6-7 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ताकि अराउंड 60 क्वेश्चन हमें करना है। 6-7 भी लेके चलेंगे तो 10 से 12 वीडियो में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो ये दिया हुआ है, पिछले वीडियो में हमने एपी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, टीएन वाले फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं उसको समझ लिया था। ठीक है, तो जो हमारा इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। ठीक है, सीरियल वाइज सारे एग्जाम्पल को करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड 16th टर्म। एक एपी दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, देखो 3, 5, 7, 9, 11 ... हमें क्या करना है, इस एपी का 16th टर्म फाइंड करना है कि 16th करके बताओ। पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे यार, फिर से कर लेते हैं। 16th टर्म कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है Tn = a + n - 1 d। तो हमें 16th टर्म निकालना है, तो Tn के प्लेस पे 16 लिख दो। T16 = a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 3। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ऐसे लिख लेना, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को देख के लिख लेना कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म = 3, कॉमन डिफरेंस = 5 - 3 2। उसके बाद स्टार्ट करना। ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना, Tn = a + n - 1 d। हमें फाइंड क्या करना है, 16th टर्म। तो T16 = a के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, प्लस फाइंड क्या करना है 16th टर्म, तो n के प्लेस पे 16 - 1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, तो इंटू 2। तो 3 + 16 - 1 हो गया 15 × 2, तो ये हो गया 3 + 15 2 = 30, 30 + 3 हो गया 33। तो 16th टर्म क्या आ गया, 16th टर्म = 33। ठीक है, T16 = 33, तो इसको ऐसे लिख लो, 16th टर्म = 33। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या पूछ रहा है साथ में क्वेश्चन में, फाइंड nth टर्म। जैसे 16th टर्म पूछा, 60th टर्म पूछ सकता था, 30th टर्म पूछ सकता था। अब यहाँ पे नंबर ना देके एक वेरिएबल दे दिया है, nth टर्म बताओ। तो अब देखो nth टर्म कैसे निकालेंगे, 16th टर्म पूछा था तो n के प्लेस पे हमने 16 लिख दिया। ठीक है, तो अब nth टर्म ही पूछ रहा है हमसे, तो n के प्लेस पे अब n ही रह जाएगा, तो Tn = a का वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ 3 + n - 1, और d के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2। तो 3 + n - 1 तो सॉल्व होगा नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2n - 2 हो गया। तो 3 - 2 1 + 2n, यानी इसको ऐसे लिख लो 2n + 1। तो ये आ गया nth टर्म। ठीक है, अगर कोई नंबर दिया रहता 50th टर्म, 40th टर्म, तो n के प्लेस पे हम उस नंबर को पुट कर देते। नंबर नहीं दिया हुआ है, सिंपली n लिख दिया, तो n के प्लेस पे फिर n ही रह गया ना, तो ये आ जाएगा nth टर्म क्या आ गया 2n + 1। इसको ऐसे लिख दो, nth टर्म = 2n + 1। ठीक है, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट अगर हो सकता है कोई स्टार्टिंग में क्लियर नहीं हो रहा, तो आगे बढ़ते बढ़ते वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 49 4 - 1। ठीक है, ये भी एक एपी दिया हुआ है, इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड 12th टर्म। सेम क्वेश्चन है, देखो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के यार 2-4 क्वेश्चन रिपीट होंगे। फाइंड 12th टर्म, तो T12
इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 12 माइनस, चाहे फॉर्मूला लिख लो पहले, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। 12th टर्म पूछा जा रहा है तो मतलब हो गया t12 इज इक्वल टू a, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 14, a के प्लेस पे आ गया 14 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे चेक कर लो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले नंबर में से पहले वाले को माइनस करते हैं, ठीक है ना। ऐसा मत करना 14 माइनस 9, गलती मत कर देना, 9 माइनस 14 करेंगे, ठीक है। चाहे 4 माइनस 9 कर लो, 4 माइनस 9 क्या हो गया, -5। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, -5। तो इज इक्वल टू 14 प्लस 12 माइनस 1 हो गया 11 इंटू -5, जो हो गया 14 प्लस 11 इंटू -5 -55, मतलब 14 माइनस 55, तो ये आ जाएगा -41, ठीक है। तो ये आ गया 12th टर्म। 12th टर्म का वैल्यू क्या हो गया, -41, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है, nth टर्म, जैसे इस क्वेश्चन में था nth टर्म, यहाँ भी nth टर्म निकालो। तो nth टर्म हमें कैसे मिलेगा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म मतलब n के प्लेस पे n ही रह जाएगा, सिर्फ a और d का वैल्यू पुट कर दो। तो tn इक्वल टू a का वैल्यू हो गया 14 प्लस n माइनस 1, और d के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना था यहाँ पे, -5 का, तो हो गया 14 n इंटू -5 -5n, और -1 इंटू -5 +5 हो गया, 14 + 5 19 -5n। तो बस यहीं पे छोड़ देना है, nth टर्म यही हो गया 19 -5n। अब देखो इसमें और पूछ रहा है rth टर्म निकालो, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, tn का फॉर्मूला लिख लो फिर से, a प्लस n माइनस 1d। अब क्या पूछा जा रहा है, rth टर्म निकालो। तो अब क्या करेंगे, जैसे जो भी टर्म हमें निकालना, अगर 50th टर्म निकालना रहता तो n के प्लेस पे हम 50 पुट कर देते। क्या निकालने बोल रहा है, rth टर्म, तो n के प्लेस पे r पुट कर दो। तो tr इक्वल टू a प्लस r माइनस 1d, यहाँ भी n के प्लेस पे r, यहाँ भी n के प्लेस पे r आ गया, और a और d का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू है 14 प्लस r माइनस 1, और d का वैल्यू है -5। तो ये हो गया 14 r इंटू -5 -5r प्लस 5, ठीक है। तो 14 + 5 हो गया 19 -5r, ठीक है। जैसे nth टर्म आया था सेम वैसे ही rth टर्म आ गया। उसके बाद बोल रहा है pth टर्म, तो pth टर्म क्या हो जाएगा, वो भी ऐसे ही निकलेगा, tp, nth टर्म rth टर्म, pth टर्म मतलब n के प्लेस पे p पुट कर दो। तो t ऑफ p, तो a प्लस p माइनस 1d, n के प्लेस पे p आ गया, यहाँ भी n के प्लेस पे p आ गया। a का वैल्यू 14 प्लस p माइनस 1, d का वैल्यू -5। सेम इसमें भी यार वही आंसर आएगा, 14 माइनस 5p प्लस 5, तो 14 + 5 19 -5p, ठीक है। तो यार rth टर्म बोले, pth टर्म बोले, qth टर्म बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, n के प्लेस पे बस उसको जो भी वेरिएबल पूछेगा उसको पुट कर देना। इसके बाद देखो अगला एग्जांपल, ठीक है, ट्राई करो एक बार खुद से। क्या दिया हुआ है, 4 4.5 5 5.5 6, ठीक है। इसका हमें क्या फाइंड करना है, 105th टर्म फाइंड करना है। एक सेकेंड, देखो क्या हो जाएगा, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, 4 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1/2 का है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पे, a का वैल्यू हो गया 4, और d का वैल्यू क्या हो गया 1/2। 4.5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 105th टर्म, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 4 प्लस n, क्या फाइंड करना है, t105, ठीक है। 105th टर्म फाइंड करना है, n के प्लेस पे 105 पुट कर दो। तो 105 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1/2 का, तो हो गया 4 प्लस 105 माइनस 1 104 इंटू 1/2, तो हो गया 4 प्लस 2 से कट जाएगा 5 2 52 बार में, तो 52 + 4 56, ठीक है। यानी 105th टर्म क्या आ गया, 105th टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 56, ठीक है। इसके बाद देखो
स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि nth टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है -5 -5/2 0 5/2 डॉट। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, 25th टर्म फाइंड करना है। देखो e का वैल्यू यहाँ पे क्या है -5 और d का वैल्यू क्या है, माइनस कर लो। तो इधर से ज़्यादा इजी दिख रहा है, 5/2 में से 0 को माइनस करो, क्या आ जाएगा 5/2। डी कहीं से भी निकालो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, डी का वैल्यू सेम आएगा। जहां हमें कंफर्टेबल दिखता है वहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों को माइनस कर ली, डी का वैल्यू आ गया 5/2। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, 25th टर्म। तो T25 पहले फॉर्मूला लिख लो एक बार, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो आपको भी सॉल्व करते वक्त पहले फॉर्मूला लिखना है, अगले स्टेप में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, डायरेक्ट मत निकालना। हाँ, ऑब्जेक्टिव रहे तब कैसे भी निकाल लो। तो T105 क्या था, सॉरी 4th नंबर था ना ये, एग्जाम्पल 4। तो 25th टर्म निकालना है हमें। तो T25 a का वैल्यू दिया हुआ है -5 प्लस 25 -1 और d क्या हो गया 5/2। ठीक है, तो -5 प्लस 24 इंटू 5/2, 2 से कट गया 12 बार में, ये हो गया -5 प्लस 12 5 + 60, 60 - 5 आ गया 55। तो 25th टर्म क्या हो गया 55। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जाम्पल 5। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड इफ nth टर्म। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है nth टर्म इज इक्वल टू 5n - 2। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, देखो जैसे एग्जांपल 1 में हमने फाइंड किया था nth टर्म, यहाँ भी हमने फाइंड किया था nth टर्म। इस बार इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म इक्वल टू 5n - 2। मतलब क्या हुआ, nth टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, tn का वैल्यू दिया हुआ है 5n - 2। ठीक है, जैसे इन चारों क्वेश्चन में क्या था, AP हमें दिया हुआ था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में AP दिया हुआ नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड फर्स्ट टर्म, यहां पे बोला जा रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और क्या था यहां पे 19th टर्म। ठीक है, तो ये उल्टा क्वेश्चन है, इस बार AP दिया हुआ नहीं है, nth टर्म दे दिया। और nth टर्म के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस और 19th टर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो nth टर्म कैसे आता है, Tn वाले फॉर्मूले में a प्लस n माइनस 1d, ये जो फॉर्मूला होता है Tn का, इसमें हम लोग a का वैल्यू पुट कर देते हैं और d का वैल्यू पुट कर देते हैं और रीअरेंज कर देते हैं। तो वो जो आ जाता है सिंप्लीफाई होके, वो एक जो लीनियर एक्सप्रेशन आता है nth टर्म आ जाता है। ठीक है, तो इस बार nth टर्म दिया हुआ है। तो अब देखो nth टर्म में क्या है, n के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म T1। ठीक है, डायरेक्ट क्या करो, n के प्लेस पे 1 पुट करो, तो T1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। तो 5 × 1 - 2, तो ये क्या हो गया, 5 × 1 5 - 2 हो गया 3। T2, ठीक है, तो एक टर्म के हेल्प से हमें AP तो पता नहीं चलेगा, कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस के लिए कम से कम 2 टर्म चाहिए। ठीक है, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लेंगे। तो T2 क्या हो गया, यहाँ पे n के प्लेस पे 2 पुट कर दो। ठीक है, तो T2 इक्वल टू 5 × 2 - 2। ठीक है, 5 × 2 - 2, तो 5 × 2 = 10 - 2 क्या हो गया 8। एक और निकाल लो, T3 निकाल लो, तो 5 × 3 -2, 5 × 3 = 15 - 2 क्या हो गया 13। तो ये देखो, ये हमें पता चल गया AP क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3, 8, 13, डॉट डॉट। इसी तरीके से अगर हम इस n पे 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो हमें आगे के टर्म मिलते चले जाएंगे, लेकिन हमें वैसा तो कहीं बोला नहीं है। ठीक है, हमें हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ फर्स्ट टर्म फाइंड करना, तो वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा, 8 - 3 कर लो या 13 - 8 कर लो। तो 8 - 3 क्या आ गया
5, या 13 - 8 करेंगे तो भी आ जाएगा 5। तो काफ़ी बेसिक है यार ये सब, ठीक है। अभी कुछ भी ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब बोल रहा है 19th टर्म भी फाइंड करके बताओ। तो 19th टर्म, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये एपी आ गया था हमारा, ठीक है। तो एपी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या था 3, 8, 13 ... अब हमें क्या फाइंड करना है 19th टर्म। तो अब देखो दो तरीका है, एक तो नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करो या डायरेक्ट एन के प्लेस पे 19 पुट कर दो तो 19th टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे 1 पुट किया हमने तो फर्स्ट टर्म मिल गया, 2 पुट किए सेकंड टर्म, 3 पुट करने पे थर्ड टर्म। तो या तो इसी में डायरेक्ट 19 पुट कर दो तो T19 क्या हो जाएगा 5 × 19 - 2। तो 19 5 जा 95 - 2 कितना हो गया 93। तो 19th टर्म आ गया 93। एक तो ये तरीका हो गया, डायरेक्ट हमने यहीं पे 19 पुट कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था 19th टर्म फाइंड करने का, Tn का फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1d। अब हमें a भी पता है और d भी पता है, ठीक है। क्या फाइंड करना 19th टर्म, तो T19 = a का वैल्यू क्या है 3 + 19 - 1 और d का वैल्यू कितना है 8 - 3 5। तो 3 + 19 - 1 18 × 5। तो 3 + 18 5 जा क्या हो गया 90, 90 + 3 हो गया 93। तो यार कैसे भी सॉल्व करो आएगा वही, ठीक है। तो nth टर्म का ये फायदा है कि जब भी हमें अगर nth टर्म दिया हुआ हो तो nth टर्म में यार फिर हमें फॉर्मूला, ये nth टर्म आया कहाँ से, इसी फॉर्मूले से तो आया है ना। ये जो nth टर्म बना है इसी फॉर्मूले में a और d का जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं सिर्फ क्या बच जाता है n। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो nth टर्म दिया हुआ है तो सिर्फ क्या बचा, फिर n का वैल्यू पुट करते जाओ, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म मिलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही था, कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, 2-3 एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं। अब देखो एग्जाम्पल 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 7th टर्म इज 1/9, एक एपी है उसका 7th टर्म दिया हुआ है कि 7th टर्म इज 1/9 एंड 9th टर्म इज 1/7। 7th टर्म का वैल्यू है 1/9 एंड 9th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1/7। फाइंड इट 63rd टर्म। देखो इस एपी में क्या, ना तो हमें एपी दिया हुआ है, ना फर्स्ट टर्म पता है, ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, कुछ भी नहीं पता है। डायरेक्ट उसके बदले हमें क्या दिया हुआ है 7th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। Tn का फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1d, ठीक है। तो अब अगर हमें 7th टर्म फाइंड करना होता तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो n के प्लेस पे हम 7 पुट कर देंगे। तो T7 क्या हो जाएगा, a और d का वैल्यू नहीं पता है तो a और d एज इट इज रहेगा। n के प्लेस पे क्या आ गया 7 - 1 और d, तो ये क्या हो गया a + 7 - 1 6d, यानी 7th टर्म क्या है a + 6d, ठीक है। और उसी तरीके से हमें 9th टर्म का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो 9th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड करना रहता तो 9th टर्म को कैसे फाइंड करते, t इसमें हम n के प्लेस पे 9 पुट कर देते। तो T9 क्या हो जाएगा a + 9 - 1d, तो a + 8d, ये हो गया 9th टर्म, ठीक है। 9th टर्म का वैल्यू हो गया a + 8d और 7th टर्म का वैल्यू हो गया a + 6d, ठीक है। अच्छा अब हमें 7th टर्म का तो वैल्यू दिया हुआ है 1/9, तो 7th टर्म कौन है a + 6d, तो a + 6d का वैल्यू क्या हो गया 1/9, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 7th टर्म क्या है 1/9 और 7th टर्म क्या है T7 का प्लेस पे आप 1/9 लिख दो, जैसे समझना इसको समझो, ठीक है। 7th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1/9 और 7th टर्म यही है, तो a + 6d का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9 और दिया हुआ है 9th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1/7। तो 9th टर्म क्या हो गया ये a + 8d, तो a + 8d का वैल्यू क्या हो गया 1/7, ठीक है। अब इन दोनों यहाँ पे क्या हुआ देखो, दो इक्वेशन फॉर्म हो गया और ये इक्वेशन किस टाइप का दिख रहा है हमें, दो वेरिएबल है यहाँ पे a और d, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन बन गया। इसको सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या होगा a और d का वैल्यू पता चल जाएगा। जब a और d का वैल्यू पता चल जाएगा
तो ईजिली हम लोग 63rd टर्म को फाइंड कर लेंगे। एपी में होता क्या यार, ए और डी, अगर ए पता चल गया उसमें डी जोड़ते चले जाओ, पूरा एपी बन जाता है। ठीक है, तो एपी में बस ए और डी के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को सेम बनाते थे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखो जो वेरिएबल ए है वो उसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो जब भी, क्योंकि साइन दोनों का सेम है। तो माइनस यहाँ भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, तो a माइनस ए कैंसिल हो गया, 6d माइनस 8d ये आ गया माइनस 2d, और 1/9 माइनस 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, माइनस 2d इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/9 माइनस 1/7 करेंगे, एलसीएम लेंगे 7 माइनस 9/63 हो जाएगा, ये माइनस 2/63, तो ये आ गया माइनस 2/63। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2/63। इसके बाद -2 माइनस माइनस तो कट गया, और d इक्वल टू 2/63, ये 2 इधर नीचे आके डिवाइड हो गया, 2 कट गया, तो d का वैल्यू आ गया 1/63। ठीक है, हमें d का वैल्यू पता चल गया। अब d के वैल्यू को उठा के यार दो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या था, a + 6d इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो a + 6 इंटू डी के प्लेस पे क्या है, 1/63 इज इक्वल टू 1/9। a + 6/63 है, तो ये 6/63 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63। ठीक है, तो देखो 9 और 63 का तो एलसीएम 63 ही होगा। इसको हम लोग स्पेस कम है इधर लिख लेते हैं, इसको सबको इरेज कर देते हैं, या इस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, इसको इरेज करते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो a इज इक्वल टू, एलसीएम सेम है, 9 और 63 का एलसीएम हो गया 63, 9 इंटू 7 तो 1 इंटू 7 7 माइनस 6, ये आ गया 1/63, यानी a का वैल्यू भी आ गया 1/63 और d का वैल्यू भी आ गया 1/63। तो अब a और d का वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करने बोला जा रहा था, 63rd टर्म। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, t63। तो t63 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिक्सटी थर्ड टर्म हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो t अगेन ये फॉर्मूला tn इक्वल टू a + n-1 d, तो t63 इक्वल टू a + 63 - 1 d। अब हमें a और d का वैल्यू भी पता है, a का वैल्यू आया है 1/63 + 63 - 1 ये हो गया 62, और d का वैल्यू भी 1/63, तो ये हो गया 1/63 + 62/63, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 62 ये हो गया 63/63, और ये कट के आ गया 1, कट जाएगा 1। तो t63 क्या हो गया, t63 मतलब 63rd टर्म का वैल्यू क्या हो गया, 63rd टर्म इज इक्वल टू 1। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, हमें एपी नहीं दिया हुआ था, ना ही ए और डी का वैल्यू दिया हुआ था, डायरेक्ट 7th टर्म का वैल्यू दिया हुआ था और 9th टर्म का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके हेल्प से दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, वहां से हमें ए और डी का वैल्यू पता चल गया। और जब यार एपी में अगर ए और डी का वैल्यू पता है तो फिर कुछ नहीं बचा, फिर हम कुछ भी कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला था 63rd टर्म फाइंड करो, तो उसका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, बस इस वीडियो में इतना ही करेंगे, इसके बाद इस वीडियो का एंड। इसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अगर 4th टर्म और 8th टर्म का हम सम कर दें तो क्या आ जाएगा, 24। अब देखो एक चीज़ सीखो शॉर्टकट, बार बार अब उसका यूज़ होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म हमें लिखना होता है tn इक्वल टू a + n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें फर्स्ट टर्म लिखना है तो कैसे, n के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a + 1-1 d, तो ये क्या आ गया, a + 0d, मतलब बस a आ गया, 0 × d क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सेकेंड टर्म अगर हमें लिखना है,
ठीक है, n के प्लेस पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 d, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 1 1, तो ये क्या बन गया a प्लस डी। अगर थर्ड टर्म हमें लिखना है n के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 डी, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो ये बन गया a प्लस 2d। अगर हमें n के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो t4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 डी, तो ये बन जाएगा a प्लस 3d। n के प्लेस पे अगर 5 पुट करते हैं t5, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 4d। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, n का हम लोग जो भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n माइनस 1, तो उससे एक कम हो जाएगा ना, तो t4 क्या हो गया a प्लस 3d, t5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, t2 क्या हो गया a प्लस 1d, और t1 क्या हो जाएगा सिर्फ a, ठीक है, t1 मतलब पहला टर्म क्या होता है a, ठीक है। a में ही अगर हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाते हैं तो हमें उसका बाद वाला टर्म मिल जाता है। a में अगर हम d जोड़ देंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल गया, फिर a प्लस डी में फिर से d जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। a प्लस 2d में एक d और जोड़ दिए तो वो बन गया a प्लस 3d, a प्लस 3d में एक बार और d को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा a प्लस 4d, ठीक है। तो बस इसको दिमाग में ये बात फिट कर लो कि t4 लिख रहे हैं तो a प्लस 3d हो गया, t5 लिख रहे हैं तो a प्लस 4d हो गया, अगर t17 लिख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d, ठीक है। यहाँ पे जो भी रहेगा उससे एक कम, ठीक है। और ये जो t17 t5 लिखा हुआ इसका क्या मतलब है, t5 मतलब फिफ्थ टर्म, t3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। अब इसका क्योंकि बार बार यूज होगा तो हम लोग बार बार इस चीज को नहीं, हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फोर्थ टर्म मतलब t4 एंड एट्थ टर्म मतलब t8, t4 प्लस t8 का वैल्यू दिया हुआ है 24, ठीक है। तो अब देखो अभी जस्ट हमने सीखा t4 के बदले हम क्या लिखेंगे a प्लस 3d, ठीक है, और t8 के बदले क्या हो जाएगा a प्लस 7d, इसका वैल्यू दिया हुआ है 24, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, डायरेक्ट करना है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देना है, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन है फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का सम है 24, ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे लिख लिए, तो a प्लस ए क्या हो गया 2a और 3d प्लस 7d हो गया 10d इक्वल टू 24, 2 कॉमन आ जाएगा तो बचा a प्लस 5d, ठीक है, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो और क्या कंडीशन दिया हुआ, एंड द सम ऑफ इट सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। अगर सिक्स्थ टर्म का और 10th टर्म का सम कर देंगे तो आएगा 44। इसको भी लिखो, सिक्स्थ टर्म मतलब क्या हो गया t6 और 10th टर्म का मतलब हो गया t10, ठीक है। दोनों का सम कितना दिया हुआ है 44। तो t6 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखो a प्लस 5d और t10 के प्लेस पे लिखेंगे a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो a प्लस ए अगेन 2a, 5d प्लस 9d हो गया 14d इज इक्वल टू 44, यहाँ भी 2 कॉमन आ गया तो हो गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ठीक है। और ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन बन गया जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो a प्लस 5d का वैल्यू 12 और a प्लस 7d का वैल्यू 22, दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर लो, हमें a और d का वैल्यू पता चल जाएगा। और जब a और d का वैल्यू पता चल जाएगा तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, बोल रहा है पहला 3 टर्म खोज के बताओ, ठीक है। तो अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस 5d का वैल्यू है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन, एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड क्या करें कि सब्ट्रैक्ट, देखो फर्स्ट वेरिएबल a, दोनों का कोएफिशिएंट सेम बना हुआ है और दोनों पॉजिटिव है, तो यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें SUB लिख लो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a माइनस ए कट गया, 5d माइनस 7d हो गया माइनस 2d, और 12 माइनस 22 ये हो गया माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, d का वैल्यू आ गया 5,
ठीक है, डी का वैल्यू 5 हो गया। दो इक्वेशन था, दो इक्वेशन में से किसी में भी डी का वैल्यू पुट कर दो, हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 5 इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 जो 25 इज इक्वल टू 12, 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 12 माइनस 25 माइनस 13, तो a का वैल्यू आ गया नेगेटिव। ठीक है, और d का वैल्यू आ रहा है 5। तो अब हमें क्या लिखना है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो फर्स्ट टर्म तो क्या होता है, जो a होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 13, और कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 5। तो बस क्या करना है, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाओ, 5 प्लस कर दो, तो -13 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -13 प्लस 5 क्या हो गया, -8 होना चाहिए ना। ठीक है, और -8 प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो बस 3 टर्म पूछ रहा था यार, 3 टर्म हो गया। अगर और भी निकालना है तो इसमें 5 जोड़ते चले जाओ, -3 प्लस 5 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 प्लस 5 करेंगे 7, 7 प्लस 5 12। ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ठीक है बस। तो यार इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि समझ में आया होगा यार आप लोगों को। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर समझ में आता है तो कुछ भी लाइक करो मत करो, कमेंट ज़रूर करके बताओ। ठीक है, बस चलो ठीक है, बाय बाय।